सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। अभी आपने मेरे साथ बड़ी प्यारी सी कविता पढ़ी, सूरज और बादल। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उसके प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर है मेरे बच्चों, ये मौखिक है। मौखिक मतलब आपको ओरली इसके आंसर्स आने चाहिए। आपको इसको कहीं लिखना नहीं है, आपको इसको समझना है। ठीक है, तो आपका मैं वक्त नहीं जाया करती हूँ, हम सीधा अपने प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, धूप क्यों चली गई। पहला प्रश्न है, धूप क्यों चली गई। धूप क्यों चली गई थी? क्योंकि बादल आ गए थे, है ना बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पानी कहाँ से बरसने लगा। आप सबको पता है ना, पानी कहाँ से बरसता है? आसमान से। जी, पानी कहाँ से बरसने लगा? आसमान से। कौन जोर जोर से डांट रहा है ना। कौन जोर जोर से डांट रहा था। यहाँ डांटने का मतलब जो गरजना था, जो आवाज थी बादलों की, कहाँ से आ रही थी? बादल से। तो कौन डांट रहा था? बादल डांट रहा था। तुम्हें कब कब डांट पड़ती है? ये तो पूछने वाला प्रश्न है। आपको भी तो डांट पड़ती है ना, कभी मैम से, कभी मम्मा से, है ना, पड़ती है ना। कब कब डांट पड़ती है आपको मुझे बताना है। अभी हम जब गूगल मीट क्लास कर रहे थे तो आपने मुझे बताया है ना। तो आपने क्या क्या आंसर दिए? जब हम शैतानी करते हैं, जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हम टीवी देखते रहते हैं, और जब हम पढ़ते नहीं हैं, मम्मी की बात नहीं मानते। बहुत सारे मुझे प्यारे प्यारे आंसर्स मिले, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिए। सही बात है ना। हम सबको डांट पड़ती, हमें भी पड़ती है। हम भी छोटे बच्चे थे, हमें भी डांट पड़ती, अभी बड़े भी हो गए तब भी डांट पड़ती। डांट तो सबको पड़ती है ना। आप कुछ गलत करोगे तो आपको डांट पड़ती है। तुम्हें कौन कौन डांटता है? ये भी आपने मुझे उत्तर दिए थे। ज्यादातर आपको कौन डांटता है? मुझे बच्चों ने जो जवाब दिए वो थे मम्मी। यस, हमें हमारी मम्मी सबसे ज्यादा डांटती है ना। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आपका ध्यान रखना होता है, वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मम्मी डांटती है। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, और ये आपके प्रश्न उत्तर रहे। अब हम जो है पुस्तक का, आपकी जो है हिंदी की बुक, उसका जो अभ्यास कार्य है उसको हम करें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उसको भी हम पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना जो है अभ्यास कार्य करते हैं जो आपकी बुक में है। अभी आपने मेरे साथ इसके प्रश्न उत्तर किए जो मौखिक हैं। यू कैन सी, ये मौखिक है। मौखिक मतलब आपको सिर्फ इसको पढ़ना आना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी पुस्तिका में आज का दिनांक डालेंगे। ठीक है, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप जिस दिन भी जो कार्य कर रहे हैं उसको आप दिनांक जरूर लिखें। तो आइए अब हम आते हैं लिखित में। ये आपको अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में कहीं नहीं करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। ठीक है, आइए पहला है, घड़े कौन हैं। यहाँ कविता में घड़े किसको बोला गया है? आपने अभी कविता पढ़ी थी ना, किसने फोड़ घड़े बादल के, है ना। तो बादल में ही पानी होता है और कहीं पानी नहीं होता है, और घड़ा में भी पानी होता है। तो यहाँ कवि जो है वो बादल को एज एक घड़े के रूप में देख रहे हैं। तो इसका उत्तर है बादल। अगला प्रश्न है, काका कौन है। आपने कविता में पढ़ा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं इसके काका। मतलब जो बादल हैं वो जोर जोर से गरज रहे हैं, तो क्या इसके काका बादल हैं? जी, बादल हैं किसके काका। बादल हैं किसके काका, मतलब बादल किसके काका हैं जो जोर जोर से बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, दरवाजा किसने बंद कर लिया है। आपने कविता में पढ़ा, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा,
है ना, क्योंकि जब बारिश होने लगी तो सूरज तो चला गया, अपने घर चला गया, है ना, सिर्फ बादल ही बादल थे, आपको सूरज कहीं नहीं नजर आ रहा था। तो दरवाजे किसने बंद किए? सूरज ने। यह कविता किस ऋतु की है? आपने ये कविता पढ़ी, अभी आपने मेरे साथ भी पढ़ी, आपने कविता को समझा, तस्वीर भी देखी, बहुत सारे आपने चीजें की, और मैं इस उम्मीद से कि आपको कविता में समझ में आया होगा कि ये किस ऋतु की बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है वर्षा ऋतु के बारे में, है ना। अब चलिए आते हैं भाषा के ज्ञान में। भाषा का ज्ञान, हमें बादल पता है, सूरज पता है, मटका पता है, हमें हर चीज का एक नाम पता है, बट क्या आपको पता है कि इन नाम के भी अनेक नाम होते हैं? ठीक है, तो आइए इससे हम जानते हैं कि और चीजों को हम क्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बादल बना है, बादल भी कहते हैं इसको, मेघ भी कहते हैं, घटा भी कहते हैं, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। इसमें और भी नाम होते हैं, अभी आप इतना ही याद रखें। मटका, मटका को गागर भी कहते हैं, कई जगह पे इसको कलसा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको अलग अलग नाम पता होने चाहिए। अगला है शब्द बनाओ। ये बहुत ही मजेदार एक तरह से आप कह लीजिए आपके लिए गेम है, अभी हमने गूगल मीट पे भी खेला था। बादल शब्द में अनेक शब्द छुपे हैं, आपको इस शब्द में बहुत सारे अलग अलग शब्द दिख रहे हैं जिसमें आपको मात्रा नहीं बदलनी है, जैसे बाल, दल, बाद, दबा। ठीक है, कई सारे, पर इन शब्दों का मतलब होना चाहिए, ऐसे नहीं आप कोई भी शब्द लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ है दरवाजा, आप क्या क्या बन सकता है? दर, दवा, रजा और वार, सोमवार, मंगलवार, है ना। और जो यहाँ पे अब आपको शब्द ढूंढना है उसके बारे में आप जानते हैं, उसको हम कहते हैं सूजी या सूजी, आप जो भी बोल सकते हो। दैट इज, जिसका दूसरा नाम होता है वो होता है रवा, है ना। रवा इडली खाते हैं ना, हाँ याद आया ना सबको। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो। आपको उत्तर दिया गया है, आपको उसका प्रश्न बनाना है ना। ज्यादातर क्या होता है, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप उसका उत्तर देते हो, पर यहाँ पे आपके पास उत्तर है और आपको प्रश्न देना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने से पहले एक करेक्शन आपको करना है, जो है क्यों। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, कौन है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला है चैताली शिमला जा रही है। आपको कहाँ यूज करना है? चैताली कहाँ जा रही है, क्योंकि उत्तर जो है वो शिमला है, इसीलिए आपको कहाँ लगाना है और शिमला को हटा देना है। यह गिलास रवि ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? रवि ने। तो हमें क्या लिखना है? यह गिलास किसने तोड़ा है। ठीक है, अगला है विकास रो रहा है। अब मेरे बच्चों, यहाँ पहले क्यों दिया हो था, अगर यहाँ पे दिया होता कि विकास का सामान टूट गया है या पेंसिल बॉक्स खो गया है इसलिए रो रहा है, तब वो क्यों एकदम सही बैठता, पर यहाँ थोड़ा सा गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ है कौन, कौन रो रहा है? विकास रो रहा है। कौन रो रहा है? विकास रो रहा है। किसको? माँ शैली को बुला रही है। यहाँ शैली आंसर है, माँ किसको बुला रही है। इस तरह से आपको इसको प्रश्न में बदलना है और इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपका अभ्यास कार्य है बुक का, आप इसको करिएगा और इसी में आपको करना है। धन्यवाद।